हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें मैंने आप लोगों को डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर्स करवाए थे। पीछे के 2 लेक्चर्स मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो प्लीज़ उसको जाके जल्दी से वॉच करो। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे साथ। मेरा नाम राजश्री कौशिक है और अब हम इसको आगे डील करने वाले हैं। तो आगे के लेक्चर्स में हम इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से डील करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें पहला नंबर है स्पीशीज़ का। तो ये एक स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इट कंसिडर फंडामेंटल सिमिलैरिटी इन लिविंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ये हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जो सिमिलैरिटीज़ होते हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होते हैं, उसको एक साथ करता है। तो एग्जांपल में मैंजीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। तो जिसमें से जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। तो ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू स्पीसीज सैपियंस, यानी कि हम लोग सैपियंस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी लिखा है दैट ईच जीनस में हैव वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब जीनस ढेर सारे सेम हो सकते हैं लेकिन उसका स्पेसिफिक एपिथेट एक से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक नोट पॉइंट है, इसको प्लीज़ अपने माइंड में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज़ ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आपको। तो मेक श्योर कि आप इसको भूलो नहीं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आएगा दैट जीनस। तो जीनस क्या है? इट comprises a group of a similar species which have more characters in common compared to a species of other genera। मीन्स इसके अंदर मोर कैरेक्टर्स होंगे उस स्पीशीज़ के कंपेयर में, ठीक है। इट इज़ एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज़। ये ढेर सारी स्पीसीज़ को एक करके बनता है हमारा जीनस, ठीक। जैसे कि एग्जांपल पोटैटो, सोलानम, लायन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पैराडस एंड टाइगर पी टिग्रिस विद सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स। इनके अंदर कुछ सेवरल सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स है, इसलिए इनको पैंथेरा के जीनस में रखा गया। एंड जीनस डिफर फ्रॉम सो अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट, जैसे कि कैट फेलिस में इंक्लूडेड है। तो अब हमारा थर्ड आया फैमिली, group of related genera. It has a less number of similarity in compared to genus and species। मीन्स इसके अंदर जीनस के कंपेयर में सिमिलैरिटीज़ कम है, ठीक है, जीनस और स्पीसीज के कंपेयर में। दे आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स है सोलानम, पिचूनिया, धतूरा बिलोंग फ्रॉम सेम फैमिली सोलेनेसी। अमंग एनिमल्स जीनस पैंथेरा comprises to tiger, leopard। it put along with genus felis, cat in the family Felidae। फिर सिमिलरिटी डॉग्स कैंसिडिया से बिलोंग करते हैं और ये सब फैमिली फेलिडिए से बिलोंग करते हैं बिकॉज दे हैव अ कैट लाइक फीचर्स। ओके, तो अब हमारा फोर्थ स्लाइड आया जो कि ऑर्डर है। इट इज़ बीइंग अ हायर कैटेगरी एंड assemblies of family which exhibit few similar characters compared to different genera includes in family plants। family like Solanaceae, Convolvulaceae are included in order Polynomials based on floral characters। on animals like Felidae, Cancidiae includes in Carnivora। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। लाइक जो सोलेनेसी, कॉन्वोलेसी है वो पॉलिनोमियल्स के अंदर कैरेक्टराइज किए गए हैं और बेस्ड ऑन देयर फ्लोरल, उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते हुए उनको पॉलिनोमियल्स में रखा गया है और उनके बिहेवियर को देखते हुए, एनिमल्स के बिहेवियर को देखते हुए फेलिडे में कैट लाइक्स एनिमल को रखा गया और कैंसिडे में डॉग फीचर्स लाइक एनिमल्स को रखा गया, ठीक है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड आएगा जिसका नाम है फैमिली, सॉरी इट्स क्लास, सॉरी फॉर, आई रियली अपोलोजाइज। तो हमारा क्लास है नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल्स प्राइमेटा includes monkey, ape, gorilla, gibbon is placed in class Mammalia with other carnivora that includes animal like tiger, cat and dogs। मतलब जो प्राइमेटा होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल चलता है। तो मैमेलियंस वो होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और मिल्क फीडिंग कराते हैं। तो वो मैमेलियन क्लास है जिसके प्राइमेटा एक ऑर्डर है और मैमेलिया एक क्लास है जिसके अंदर हम उनको रखते हैं जो मैमेलियन कैरेक्टर्स को शो करता है।
और कार्निवोरा में लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो इसी तरह हमारा क्लास भी कंप्लीट हुआ। और हमारा नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, दैट्स इट इज़ फाइलम और डिवीज़न। ठीक है, इट comprises animal like fish, amphibia, reptile, bird along with the mammal constitute the next higher category called phylum, all based on common characters like presence of notochord and dorsal horn neural cord are included in phylum Chordata, and division are higher category used for plants। ठीक है, ये phylum जो है एनिमल्स के लिए डिनोटेड है और जो डिवीज़न है वो प्लांट्स के लिए डिनोटेड है। बहुत ही सिंपल है, आप आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स ये सब हैं उन कॉर्डेट के बेसिस पे उनको डिफाइन किया गया है, क्योंकि उनके अंदर न्यूरल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, हॉलो न्यूरल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी हैविंग एग्रीगेट ऑफ वेरियस फाइला, प्लांटे कंस्टिट्यूट प्लांट्स एंड एनिमल कंस्टिट्यूट एनिमल्स। बहुत ही सिंपल है, जो प्लांट है वो प्लांट कंस्टिट्यूट करेगा और जो एनिमल्स हैं वो एनिमल को कंस्टिट्यूट करेगा। मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट लगाया है, व्हेन वी गो लोअर डाउन द टैक्सा कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम टैक्सा के नीचे आएंगे तो उसके कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे, यानी कि कॉमन कैरेक्टर्स मिलना कम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक टेबल लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप इसको मेंशन करना बहुत ही अच्छे से, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, एनसीईआरटी की है, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। सो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही छोटा वीडियो था, छोटे में ही मैंने बहुत कुछ बता दिया। सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। बाय।